ये बहुत बड़ी खबर पंकज इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि अब तक जो सर्वे हुआ है तहखाने के जिन भी कमरों में हुआ है 2 उनकी संख्या बताई जा रही है जिनका सर्वे पूरा कर लिया गया, उसमें किसी भी तरीके के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये स्टैब्लिश किया जा सके, स्थापित किया जा सके कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी मिला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आपने बहुत कुछ सुर्खियों में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अखबारों के ऊपर फ्रंट पेज पर आपने पढ़ा होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कुछ संगीन नफरतबाज नया अयोध्या बनाने की जो कोशिशें कर रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले, उनको एक झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है। और ये झटका ऐसा है जिसने उनके मंसूबों के ऊपर, जो उनकी साजिशें हैं, प्लानिंग्स हैं, उस पर शायद पानी फेर दिया है। क्योंकि एबीपी न्यूज ने जो सूत्रों के हवाले से अपना लाइव में जो खबर दी है, जो बताया है जनता को, वो चौंकाने वाला है। और वो भाजपा के नेता हो या उनकी विचारधारा के लोग हों जो इस तरह के विवादों को तूल देना चाहते हो, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरकाने के लिए काफी है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है, आप सब जानते हैं। कोर्ट में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी प्रवेश की अनुमति मांगने के लिए कि यहां पर मंदिर है देवी देवताओं का, और ये तमाम चीजों के लिए उनको परमिशन चाहिए। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और सर्वे को लेकर टीम गठित की गई, जिसके अंदर कहा गया कि ये टीम जाके सर्वे करेगी और इसके साथ दोनों पक्ष रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। लेकिन अब उस टीम का सर्वे तकरीबन आधा हो चुका है और जो एबीपी ने लिखा है वो ये लिखा है और बोला भी है, मैं आपको सुना भी दूंगा कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे जारी, अब तक हिंदू धर्म से जुड़े ठोस प्रमाण नहीं मिले सूत्र। ये एबीपी न्यूज ने साफ तौर के ऊपर कहा है। मैं आपको उनकी खुद की रिपोर्टिंग दिखा देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अयोध्या बनाने की साजिश जो है उसके ऊपर पानी फिरता हुआ संगीन नफरतबाजों को दिख रहा है। जरा सुन लीजिए एबीपी न्यूज पे जो रिपोर्टर हैं वो क्या कह रही हैं। अहम जानकारी ये है कि अभी तक जो सर्वे किया गया है, जो तस्वीरें ली गई हैं तहखाने के अंदर की, 3 कमरे की, तीसरे कमरे में सर्वे का काम हो रहा है, तो अभी तक हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई ठोस प्रमाण या सबूत इस तरीके के नहीं मिले हैं जिससे कहा जाए, जिसकी बात कही जा रही है कि वो पहले मंदिर था। इस तरह के कोई ठोस प्रमाण अभी तक तहखाने के किसी भी कमरे से नहीं मिले। ये बहुत बड़ी खबर पंकज इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि अब तक जो सर्वे हुआ है तहखाने के जिन भी कमरों में हुआ है 2 उनकी संख्या बताई जा रही है जिनका सर्वे पूरा कर लिया गया, उसमें किसी भी तरीके के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे ये स्टैब्लिश किया जा सके, स्थापित किया जा सके कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कुछ भी मिला है। तो आपने देखा किस तरह से कितना हंगामा किया गया था, कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस और शोज इसके ऊपर आयोजित किए गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे, जहां पर कहा जा रहा था कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानवापी की मस्जिद के जो बेसमेंट है उसमें तकरीबन 5 कमरे हैं जो बंद है, ये कहा जा रहा था, और 5 कमरों की अब वीडियोग्राफी होगी। और संगीन नफरतबाज ये प्रचारित कर रहे थे कि किस तरह से अब देखिए यहां पर मूर्तियां निकलेंगी और इस तरह की चीजें निकलेंगी जिससे यह सिद्ध होगा कि यहां पर मंदिर था। लेकिन अब आधी जगह का सर्वे हो चुका है और जो सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं तो किसी का नाम एबीपी ने कोर्ट नहीं किया है, लेकिन जो सूत्र एबीपी के कह रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि यहां पर मंदिर था। एबीपी न्यूज ने जो हेडलाइन, जो खबर चलाई है उसके स्क्रीनशॉट्स आप देख लिए। ज्ञानवापी मस्जिद में 2 घंटे से सर्वे, तहखाने के 5 कमरों में से 2 कमरों का सर्वे पूरा हुआ। यहां तक कि एक कमरे में तो ताला भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, खुला ही हुआ था। ऐसी कोई चीज नहीं वहां छुपाने की कि ताला डाला जाता या बंद किया जाता। अब तक हिंदू धर्म से जुड़े ठोस प्रमाण नहीं मिले सूत्र, एबीपी की स्लाइड चली है। अब ये जो बार बार एक कोशिश की जा रही है एक माहौल बनाने की, ताकि, क्योंकि एक पूरा का पूरा विवाद खत्म हो चुका है, अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद जैसे ही थमा तो अब एक पार्टी है जिसकी विचारधारा के लिए कुछ भी नहीं बचा, चुनाव किस पे लड़ेंगे। अब जनता सवाल पूछेगी कि रोजगार का क्या हुआ है, कारोबार का क्या हुआ है, आर्थिक हालात क्यों देश के बद से बदतर हो रहे हैं, श्रीलंका की तरह हमारी लंका क्यों लग रही है, लगने वाली है। इन तमाम चीज़ों के सवाल से बचना तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा किसी के लिए। तो इस तरह के विवादों को जो तूल दिया जा रहा है, और अब मुझे लगता है कि अदालतें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी की तरफ हैं। नाराज़गी इसलिए कि ये तमाम जो इस तरह की याचिकाएँ आ रही हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर खड़ा करने की याचिकाएँ जिस तरह की आती हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे देखकर एक याचिकाकर्ता और पहुंच गए थे कोर्ट कि ताजमहल के बेसमेंट के 20 बंद कमरों को खोला जाए। एएसआई ने कहा 20 नहीं 100 कमरे हैं यहाँ बंद और कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि यहाँ मंदिर है। और अदालत में जज साहब ने जो फटकार लगाई और उस पर कहा कि आप कोई सर्वे मत करवाइए बल्कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए।
आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके रिसर्च कीजिए, पीएचडी कीजिए ताजमहल को लेकर, और हमें मत बताइए कि इतिहास में क्या गलत हो गया और क्या हुआ है। आप पढ़ाई करें और कोई पढ़ाई करने से रोके तो हमारे पास आइएगा, हम फिर आपका केस सुनेंगे। तो इतना गुस्सा है अब खुद न्यायाधीशों के अंदर भी, किस तरह का मजाक बनाया जा रहा है पीआईएल का, किस तरह का याचिकाओं का मजाक बनाया जा रहा है। वो देश जिसकी खूबसूरती हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको तहस नहस करने की जो साजिशें हैं, उन पर आज एक बार फिर एक करारा तमाचा पड़ा है। करारा तमाचा इसलिए है कि ज्ञान बाबी मस्जिद का जब पूरा सर्वे हो जाएगा और ये तमाम चीज़ें जो बोली जाती थी ये ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर आगे क्या साजिश करेंगे, आगे क्या सोच लेकर आएंगे जिससे कि लोगों को बांटा जा सके, इस देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके। जबकि ज्ञान बाबी मस्जिद वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की वो मिसाल है, और जो इन्होंने अभी मिसाल कायम की थी जिसको ज़्यादा सुनाया नहीं गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जगह की ज़रूरत पड़ी थी और तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ रही थी, जो ज्ञान वापी के कैंपस में था, मस्जिद के हिस्से में था। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वो 1700 स्क्वायर फीट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक्सपैंड करने के लिए दे दिया। इसकी चर्चा किसी ने नहीं करी, लेकिन इसके ऊपर विवाद जो बन रहा है उसकी ज़रूर करेंगे। एनबीटी ने लिखा था उस दौर में, ज्ञान बाबी मस्जिद न्यूज़, ज्ञान बाबी मस्जिद की तरफ से 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन विश्वनाथ धाम को सौंपी गई, और इस तरह की और भी चीज़ें थी। तो आज सबसे बड़ा विषय यह है कि ये जो लोग हैं पिछले 7-8 सालों के अंदर, कुछ बड़ा हो नहीं बड़ा हो, लेकिन मूर्खता का स्तर जो है खास तौर पे अंधभक्तों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप में इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़्यादा वो अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं कि उनकी मूर्खता को लेने वाले पूरे देश के अंदर जनता बैठी हुई है। वो जिस तरह का जनता को नफरत का घूंट पिलाएंगे, जनता पी लेगी। इतिहास में 400 साल पहले की बातें की जा रही हैं, 1000 साल पहले की बातें की जा रही हैं। लोगों को अपने घर नहीं मालूम कि हमारे दादा का घर कहाँ पर था, लेकिन इस तमाम चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों के पास है जो नफरतबाजी की सारी सीमाएं लांघने को तैयार खड़े हैं। आज ज्ञान बाबी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है, वो सर्वे 2 दिन और चल सकता है। अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कल और चलेगा, कल पूरा नहीं हुआ तो परसों चलेगा। 17 तारीख जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट में रिपोर्ट सर्वे की सौंपनी पड़ेगी। वीडियोग्राफी की गई है, मैंने सुना है वहां कोई सांप भी निकल आया है नीचे से, क्योंकि वो इतने सालों से बंद पड़ा हुआ तहखाना है कि वो सारे की सारी एक समस्या खड़ी कर दी। याचिका लगा दी जाके, और याचिका लगाने के बाद जो टीम बेचारी काम कर रही है उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये देश को किस दिशा में लेके जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका में जो सब हो रहा था वो हमारे साथ भी हो रहा है। हमारी सरकार ने भी, लोग हर चीज़ को अच्छा कह रहे हैं, जैसे श्रीलंका के राजपक्षे की सरकार को कह रहे थे। और आज जब आर्थिक तबाही आई है, हालात की बर्बादी आई है, तो उसके ऊपर उन लोगों ने उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, यहाँ तक कि आग तक लगा दी उनके घरों पे, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? आज हमें रोज़गार चाहिए या मस्जिदों का सर्वे करवाना है? जहाँ पर कुछ नहीं मिलना उस जगह का सर्वे कराना है? इतना ज़्यादा मुँह की खाने के बावजूद भी अनभक्तों को चैन नहीं आ रहा है। आज बड़ा विषय है। बड़ा विषय क्या होना चाहिए था वो आपको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया के सहारे से सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो लोगों का ध्यान मोड़ने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई और अपनी एजेंडा प्रोपेगेंडा को प्रायोजित करने, प्रचारित करने के अंदर खूब कामयाबी मिलती है। लेकिन आज देश के नुकसान किसका हो रहा है? देश के लोगों का हो रहा है। तो ज्ञान बाबी मस्जिद को लेकर जो सर्वे हुआ, जो मैंने आपको दिखाया, जो करारा तमाचा पड़ा है इन लोगों पे जो नफरतबाजी की बीज बोने का काम करते हैं, उसके बारे में ज़रूर लोगों को जागरूक कीजिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।